प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हुई भयानक हिंसा और धांधली की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी है, या यूं कहें कि चुनाव के जो नतीजे जारी हो रहे हैं उनमें ये कंडीशन लगा दी है कि इन परिणामों को तब तक अंतिम ना माना जाए जब तक न्यायालय का फैसला ना आ जाए। जब ये चुनाव का लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसका तमाम लोग जो विपक्षी एकता को 2024 में भाजपा के खिलाफ मजबूत हथियार मान रहे हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस तमाम घटनाक्रम जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसका थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन श्रेय या दोष भाजपा के भी सर मर जाए, इसमें तमाम लोग सक्रिय हो गए। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई टीवी चैनलों में उन्होंने काम किया है, फिलहाल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अविसार शर्मा जी। उन्होंने 9 मिनट 5 सेकेंड का एक भारी भरकम वीडियो बनाया। शुरुआत के 30 सेकेंड वो उन्होंने सीधे सीधे कहा, देखिए कितनी शर्मनाक बात है, पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, जबकि मतदान और मतगणना दोनों लगभग हो चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी कहा कि भाई आप अभी तक इस हिंसा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड के बाद ही वो धीरे 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 अपने मुख्य एजेंडे पे आ गए। उन्होंने कहा, देखिए पश्चिम बंगाल में जो चुनावी नतीजे आए हैं वो ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले की ओर इशारा कर रहे हैं। इन चुनावी नतीजों में लेफ्ट यानी कि सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इसका वोट परसेंटेज बढ़ा है और भाजपा का वोट परसेंटेज घटा है। यानी कि चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ और आईएसएफ के साथ, और पश्चिम बंगाल में दूसरी जो सत्ताधारी पार्टी है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ये ऊपर उठ रहे हैं और भाजपा नीचे जा रही है। लेकिन अपने इसी वीडियो में वो कोई 5 मिनट के आसपास 3 मिनट 21 सेकेंड पर वो खुद कह रहे हैं कि ममता दीदी आपने तो वामपंथी इतिहास को भी पार कर दिया है। जो इतिहास, जो हिंसा चुनावी मैदान में या चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई है। उन्होंने ये कहा, एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला देते हुए, कि लोगों को घर से मतलब जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो 3 तरीके से इस चुनाव में हिंसा फैलाने या उसको प्रभावित करने का कोशिश कर रहे थे। पहला प्रयास ये था कि लोगों को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, घरों के बाहर रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए जाएं, और इसके बाद भी अगर कोई आदमी घर से बाहर निकले तो उस पर बमों से हमला किया जाए। लेकिन ये बात उन्होंने आगे तो कही, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं, और ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया है उसके हवाले से, और वो ये कह रहे हैं कि उनका जो ट्वीट है वो वाजिब है। अविसार शर्मा जी ये बता रहे हैं कि उनका ट्वीट वाजिब है, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम्स लगभग 153 बार, 150 से ज़्यादा बार पश्चिम बंगाल पहुंची हैं, उन्होंने लोगों को उकसाने और भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की है। ये बात वो वाजिब कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चूंकि सत्ता जो है ममता बनर्जी की है, तो उन्हें ही जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में लोगों के हाथ में बम पहुंच जा रहे हैं। ये बात भी इसी वीडियो में उन्होंने कही है। ताजा हिंसा का उदाहरण देते हुए उन्होंने भाजपा के लिए ये सिद्ध नहीं कर पाए, कहीं अपने वीडियो में नहीं कहा कि कहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की है, कैसे आरोप लगाएंगे, मैं भी आगे बताऊंगा आपको। वो कह रहे हैं जो अभी ताजा हिंसा हुई है चुनाव के नतीजे आने के बाद, उसको बताया है कि आईएसएफ की, इंडियन सेक्युलर फ्रंट की एक उम्मीदवार थी जहान आरा बीबी, वो चुनाव जीत गई, तो उनके पास टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे। देखिए मामला आईएसएफ और टीएमसी के बीच में, यानी कि लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ का गठबंधन और टीएमसी के बीच का है। वो पहुंच गए टीएमसी के कार्यकर्ता और उन्होंने कहा कि भले ही आप मतगणना में जीत गई हो, लेकिन आप अपनी हार स्वीकार कर लीजिए और मैदान से हट जाइए, चुनाव मैदान से।
जब ये बात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कही तो इसके बाद जो आईएसएफ के कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए, उन्होंने उन पे बमों से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की जिसमें 3 कार्यकर्ता मारे गए। इसके अलावा और बता दें आपको, ममता दीदी ये कह रही हैं कि मरने वाले अधिकांश कार्यकर्ता टीएमसी के हैं। क्यों है टीएमसी के अधिकांश कार्यकर्ता? क्योंकि जहां कहीं पे भी टीएमसी के भीतर आपसी गुटबाजी थी, वहां एक गुट ने दूसरे गुट पे बमों से हमले किए, उन्हें मार डाला। ये तो खबरें अभी कुछ समय पहले अखबारों में खूब आ रही थी, टीवी न्यूज चैनल्स पे आ रही थी। इसके अलावा अगर किसी टीएमसी कार्यकर्ता ने बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में प्रतिभाग किया तो उसके खिलाफ भी हिंसा की गई, कहीं पे मार डाला गया उन्हें और कहीं पर उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। और अगर बागी प्रत्याशी भारी पड़ गया तो उसने टीएमसी के जो वर्तमान कार्यकर्ता हैं उनको मार डाला। तो मोस्टली जगहों पर जो हिंसा हुई है उसमें सेकुलर फ्रंट, कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है और दूसरी तरफ टीएमसी थी, या फिर टीएमसी के ही 2 धड़े आपस में हिंसा कर रहे थे। लेकिन अभिसार शर्मा जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, इस हिंसा के लिए भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं वो वाजिब हैं। जो अभिसार शर्मा जी हैं वो अपने वीडियो में एक चीज़ और कह रहे हैं कि चुनावी नतीजों पर रोक लगाना का जो फैसला आया है कलकत्ता हाई कोर्ट का, ये अत्यंत शर्मनाक है। अब उनकी बात से ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये फैसला शर्मनाक है, यानी कि कोई शर्मनाक काम हाई कोर्ट ने किया है, या फिर जो हिंसा हुई है वो शर्मनाक है। अगर हिंसा को शर्मनाक कह रहे हैं तो भाई ममता बनर्जी इसके लिए कटघरे में खड़ी होनी चाहिए। फिर वो हवाला दे रहे हैं मणिपुर में हिंसा हुई है, कि असम में एनआरसी के समय में जो हिंसा हुई थी उसमें बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई। ऐसी बातें ममता बनर्जी ने कही हैं। क्या मतलब है इसका? आप सबको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद किस तरह का तांडव टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां मचाया। ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा शर्मनाक करने वाला था, शर्मसार करने वाला था। लेकिन वो तमाम लोग जो किसी भी घटना के लिए इधर से घुमा के उधर से घुमा के भाजपा को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, वही काम अभिसार शर्मा कर रहे थे। दरअसल हुआ ये, एक बार थोड़ा सा उस केस का भी आपके लिए रेफरेंस दे दूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट लगातार पश्चिम बंगाल के जो पंचायत चुनाव थे उसको लेकर सक्रिय था। उसने निर्देश दिया था कि वहां पर केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जाए, उनका डिप्लॉयमेंट किया जाए। इसके खिलाफ राज्य का जो चुनाव आयोग था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली। तो उसने जब केंद्रीय बलों को नियुक्ति करने का नंबर आया तो उसने बहुत मामूली सी केवल 22 बटालियन शायद वो मंगवाई। लेकिन फिर फटकार जब लगी तो और जब उसने कोर्ट का कड़ा रुख देखा तो उन्होंने काफ़ी मात्रा में केंद्रीय बलों को बुला लिया, लेकिन उनका डिप्लॉयमेंट उन जगहों पर नहीं किया जहां पर इसकी आवश्यकता थी। इसीलिए चुनाव के दौरान भारी संख्या में लोग मारे गए, हिंसा हुई और चुनावी धांधली हुई। इसके खिलाफ 3 लोगों ने हाई कोर्ट में एक रिट लगाई। 3 रिटें लगी हैं, 3 लोगों ने 3 रिट लगाई गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 50,000 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर भारी हिंसा और चुनावी धांधली की गई है। इसकी सुनवाई इस समय कलकत्ता हाई कोर्ट कर रहा है। जो पीठ थी जिसने ये फैसला दिया है वो मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगंगम और दूसरे हैं न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य, इनकी पीठ ने दिया है। सब मान रहे हैं, अभिसार शर्मा जी खुद मान रहे हैं कि इस हिंसा की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी सरकार की है, टीएमसी की है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा हिंसा हुई है कि उसने वामपंथी हिंसा को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद कभी मणिपुर का हवाला दे करके, मणिपुर के हवाला देते हुए उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि खुद
गृह मंत्री वहां पहुंचकर उस पर रोक नहीं लगा पाए। तो समझिए आप, गृह मंत्री कई दिन प्रवास करके आए हैं मणिपुर में इस हिंसा पे रोकथाम, इस हिंसा को रोकने के लिए। सरकार काम कर रही है, वहां पे हालात अत्यंत संवेदनशील हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार का चोट या नुकसान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ना हो, उनको रोका गया था। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं राहुल गांधी किसी भी तरीके से ऐसे हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंच जाएं और उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हिंसाग्रस्त इलाके में जहां इतनी भयंकर हिंसा फैली हुई है, वहां पर जहां मंत्रियों के घर फूंक दिए जा रहे हैं, विधायकों के घर फूंक दिए जा रहे हैं, वहां किसी इतने बड़े नेता को, जिनकी जान को इतना बड़ा थ्रेट है, उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है? क्या सुरक्षा एजेंसियां उन्हें रोकेंगी नहीं? लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई इनको षड्यंत्रपूर्वक रोक दिया गया। पता नहीं इनकी मंशा क्या है, कहीं 2024 के चुनावों में सहानुभूति मिल जाए, भाई किसी तरह से चोटिल हो जाए, कोई हमला हो जाए राहुल गांधी जी पे, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर चल जाएगी। यही सहानुभूति की लहर ये लोग उन्हें जेल भिजवा कर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो कोशिश की है अवसार शर्मा जी ने बीजेपी को घेरने की, जगह जगह पर कभी मणिपुर का हवाला देके, कभी फैक्ट फाइंडिंग टीम का हवाला देके, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अंततः वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी को ही कटघरे में खड़ा कर पाए हैं और भाजपा इस सारे आरोपों से मुझे लगता है साफ बच के निकल गई। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।